कांग्रेस के बड़े नेता संदीप दीक्षित इस वक्त हमारे साथ है। मैं देख रही हूँ डोर टू डोर कैंपेन आप कर रहे हैं। किस तरीके का प्यार, जनता का विश्वास आपको लग रहा है इस बार कांग्रेस जीत पाएगी? अच्छा रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है। अभी जैसे ये एरिया हम लोग गए थे, ये कोई पारंपरिक रूप से कांग्रेस के समर्थक नहीं है। कुछ यहाँ भारतीय जनता पार्टी का पहले माना जाता था कि असर है, आम आदमी का भी असर माना जाता था, पर जो हमने देखा है, जिस लोगों की बातें कह रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। मुझे मेरी उम्मीद से बहुत बेहतर है। तो जिन इलाकों में आप समझ लीजिए किसी ज़माने में कांग्रेस संघर्षरत थी, वहाँ अगर खुल के लोग बात कर रहे हैं, अपनी निराशा जता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, आम आदमी से, कभी कभी तो मिल के कैसे कभी कभी क्या हो जाता है, 2-1 फ्लोर हम छूट जाती है तो लोग आते हैं कि नहीं आ पाइए। तो लग रहा है कि लोगों का एक स्नेह है हमारे प्रति और वो आशीर्वाद मिलेगा तो अच्छा रिजल्ट आएगा, बहुत अच्छा। ओवरऑल दिल्ली की बात करूँ तो कांग्रेस को कहाँ खड़ा देख रहे हैं आप इस बार दिल्ली चुनाव? देखिए, अगर मैं अब यही सीट मानिए, ये सीट कांग्रेस के लिए टफ है। यहाँ जब इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और बातें वही हैं, बातें वही विकास की हैं, वही 10 साल पहले की दिल्ली हम कैसे ला सकते हैं। ये भी सवाल उठा रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है, लोग भी उठा रहे हैं विकास नहीं हुआ है। तो हमको लगता है कि कांग्रेस के प्रति एक रुझान बहुत तगड़ा आया है। कांग्रेस अब की बार अच्छा लड़ भी रही है। तो जब आप लड़ते हैं तो बहुत सा वोटर जो पहले आपको गंभीरता से नहीं लेता है, गंभीरता से लेने लगता है। तो मुझे लगता है मैम 25-30% के वोट से ऊपर कांग्रेस को वोट पड़ेगा और हमारी सीटें आएंगी। मुझे तो विश्वास है कि सरकार बनेगी। सरकार बनने की सर आप बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी ये कहकर कांग्रेस पर हमला बोल रही है कि चुनाव प्रचार में ही नहीं उतरे हैं कांग्रेस के तमाम नेता। तो मतलब वो सीरियसनेस नहीं दिखाई दे रही है दिल्ली चुनाव में। मैम अलग अलग होता है। अब जैसे मोदी जी की भी आप देखिए, शायद एक या दो ही रैली हुई है। ऐसा तो नहीं है कि वो जा रहे हैं, उससे ज़्यादा रैली कल स्वयं राहुल जी ने कर ली। तो और आम आदमी पार्टी का तो क्या भी, उसका तो एक ही नेता है जो यहाँ से लड़ रहा है। तो आम आदमी पार्टी का तो आप कहिए बड़े नेता आए हैं कि नहीं आए, सारे नेता दिल्ली के ही हैं। बीजेपी के भी आई थिंक मोदी जी 2 बार आए हैं, उसके बाद तो कोई उनका बड़ा नेता दिखता नहीं है। एक आध चीफ मिनिस्टर उनके आए हैं। तो हर पार्टी अपने अपने लोगों को उसमें लगा रही है। हमारे लोग भी आ रहे हैं। अब जैसे मैं मुख्यमंत्रियों का देख लीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो मुख्यमंत्री हैं वो साउथ से हैं, नॉर्थ का नहीं है। तो स्वाभाविक है कि उनका यहाँ आना, जैसे इनके योगी जी आ सकते हैं या इनके मध्य प्रदेश के आ सकते हैं। तो कंपैरिजन अगर आप देखें तो हमारे भी उतने ही नेता लगे हुए हैं, बड़े नेता, जितना किसी और पार्टी के हैं। जब सर दिल्ली चुनाव के मुद्दों की बात करते हैं तो यमुना की गंदगी एक बड़ा मुद्दा है। उसको लेकर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं मैं मानता हूं कि उसकी सफाई में नहीं कर पाए, लेकिन अब उसमें जहर होने की बात कर दी गई है। हरियाणा से यहाँ पर सीधी सीधी टसल चल रहा है। देखिए मैं, वो तो बहुत ही उल्टी सीधी बात है। मेरा ये था कि आपने इतना गंभीर आरोप लगाया, आरोप केवल गंदगी का नहीं, आपने कहा जहर डाला गया है। इसका मतलब है आप हरियाणा सरकार पर नरसंहार का आरोप लगा रहे हैं। ये गंभीर आरोप है, क्रिमिनल आरोप है, सामान्य नहीं है। सामान्य में हम राजनीति में एक दूसरे पे चलता रहता है, वो सब इश्यूज होते हैं। आपने अगर एक सरकार को कहा है कि वो नरसंहार कर रही है तो या तो सबूत दीजिए, और सबूत अगर आप नहीं देते हैं तो पब्लिक में पैनिक क्रिएट करने की सज़ा होती है। आपने देखा होगा करीबन 20-25 दिन पहले 2-3 बार अफवाहें फैली थी कि स्कूलों में बम आए हैं, छोटे बच्चों के स्कूल में। स्कूलों को बाहर कर दिया गया, लोग घबरा गए, पुलिस गई, सबने कहा कि नहीं, इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए, बच्चों में एक खौफ फैलता है। जब वो व्यक्ति पकड़ा गया तो पकड़ते ही उसको जेल डाला गया, क्योंकि ये क्राइम है, और उसके बाद उस पर केस हुआ, वो बेल पर बाहर है। और मेरा ये कि क्रिमिनल लॉ हर आदमी पर बराबर होता है। तो अगर स्कूलों में गलत खबर फैलाने से आपने पैनिक फैलाया, तो जमुना जी में अगर जहर है और वो गलत खबर है, तो उसी तरीके का केस और सज़ा केजरीवाल जी पे और आतिशी जी पे पड़ना चाहिए। भाई अलग अलग मापदंडों से क्यों 2 जनों को देखा जा रहा है? एक नेता है, एक नहीं है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। क्रिमिनल ऑफेंस होता है। तो मैंने कल एलजी साहब को भी रिक्वेस्ट की है कि इस पर इंक्वायरी करिए। अगर जहर मिलाया है तो हरियाणा सरकार को बर्खास्त करिए, और नहीं मिलाया है तो दिल्ली के नेताओं को पकड़िए। सर खबर ये आई है कि इस चुनाव में अब तक जितनी शराब बरामद की गई है बड़ी मात्रा में, उसमें 90% पंजाब और चंडीगढ़ से है और 10% हरियाणा से। मैम हम तो ये कह ही रहे हैं, मैंने अभी 2-3 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की कि जितनी शराब की नीति दिल्ली में देखी जा रही थी, उसका एक नया पहलू सामने आया कि दिल्ली सरकार ने जो पॉपुलर ब्रांड माने जाते थे दिल्ली में, वो सब बंद करके 7 या 8 पंजाब की चुनिंदा कंपनियों की ही बोतलें यहाँ मंगवाते थे। मुझे नहीं मालूम है ब्रांड्स क्या पॉपुलर है, और उसमें सीधे सीधे दिखा कि पंजाब की डिस्टिलरी कंपनीज का फ़ायदा किया गया है। और ये 6 महीने में 2000 करोड़, तो आप समझ लीजिए अगर नीति चलती तो 4 साल में 16-17 हज़ार करोड़ का उनको फ़ायदा होता। अब वहाँ से ऑब्वियसली फिर शराब आएगी, और अगर पंजाब की जगहों से आ रही है तो आप समझ सकते हैं कौन बांट रहा है। हमारी तो सरकार वहाँ है नहीं, बीजेपी की तो सरकार वहाँ है नहीं। पंजाब से अगर शराब आ रही है, बट रही है, तो सीधी बात है आम आदमी पार्टी बांट रही है। आखिर में मेरा सवाल है सर, महाकुंभ में जो भगदड़ हुई है उसके बाद राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने सांत्वना तो दी है परिवार वालों को, जो कि अभी इस वक्त दुखी हैं बहुत ज़्यादा। उस पर बीजेपी के नेता की तरफ से कहा गया कि सनातन विरोधी है, हिंदू विरोधी है राहुल गांधी, इसीलिए अव्यवस्था की बात कर रहे हैं।
नहीं देखिए मैम, ये महाकुंभ में जब भी अव्यवस्था होती है, स्टैम्पीड होता है, तो सरकार पर सवाल उठते, आज ही नहीं पहले भी उठे हैं। मेरे खुद पिताजी जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी इरिगेशन थे तब कुंभ हुआ था और उसके वो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी थे, हम लोग गए भी थे उसमें। और 99% जो इंतज़ाम है वो सरकार करती है। और अगर सरकार चाहती है, जैसे आपने देखा उत्तर प्रदेश सरकार का इसने इश्तहार दिए कि बहुत बेहतर तरीके से इसने कुंभ ऑर्गेनाइज किया होगा, मैं उसमें कोई सवाल नहीं खड़े कर रहा हूँ। तो अगर सरकार क्रेडिट लेना चाहती है एक रिलीजियस फेस्टिवल का, तो फिर अगर दुर्व्यवस्था होगी तो सवाल तो खड़ा होगा। हम सवाल किस पे खड़ा करेंगे मैम? आप पे मुझ पे तो नहीं कर सकते, ये कोई एनजीओ तो नहीं चलाता है। लोग आते हैं, दिल्ली में भावनाएं हैं, और कुंभ आज से नहीं, मेरे ख्याल से सदियों से, निरंतर काल से शायद भारतीय समाज का सबसे बड़ा एक समझ लीजिए धार्मिक पर्व और उत्सव रहा है। आज करोड़ों आते हैं क्योंकि आबादी बढ़ गई है, तब के ज़माने में शायद लाखों आते होंगे जब हमारे यहाँ 2-4 करोड़ ही पूरी पॉपुलेशन होगी। तो इसके लिए सरकार को मुस्तैदी से इंतज़ाम करना, और जैसे मौनी अमावस्या आई है, आपको पता है कौन कौन से दिनों में ज़्यादा भीड़ आती है, तो अगर अव्यवस्था होती है तो सवाल तो खड़े होंगे ना। इस पर क्या सनातन विरोधी, हिंदू इसमें विरोधी? सनातन विरोधी कैसे हो गया? बल्कि हमारा तो यह है कि किसी भी धर्म का अगर आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो आपको ढंग से करना चाहिए और उसको ठीक से करना चाहिए। और जिन लोगों के यहाँ डेथ हुई है उनके प्रति संवेदना ही, बहुत दिल दुखता है, लेकिन सवाल खड़े, और अगर सवाल नहीं खड़े करेंगे तो सरकार फिर अच्छा इंतजाम करेगी कैसे? तो ये आप पर सवाल खड़े हों, हर चीज़ को आप कह दें कि क्योंकि बदइंतजामी आपने की और इंतजाम किसी धर्म की फेस्टिवल का है, तो उसमें धर्म कैसे बदनाम होता है? बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो संदीप दीक्षित नई दिल्ली से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और इनके प्रतिद्वंदी एक तरफ अरविंद केजरीवाल हैं, दूसरी तरफ प्रवेश वर्मा। कुल मिलाकर अपनी जीत को लेकर भी कहीं ना कहीं आश्वस्त नजर आ रहा है और कह रहे हैं कि इस बार दिल्ली में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, खासतौर पर इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों से ही जनता त्रस्त नजर आ रही है। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ प्रतिमा मिश्रा, एबीपी न्यूज दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.